वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक रहता था विथ पीरियड 2π का, तो उस फंक्शन को हम लोग साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस किए थे, जो कि इस तरह से था, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर यदि c का वैल्यू मान लिया जाए कि पाई रहेगा, कि इफ़ c इज इक्वल टू -π रहेगा, तो मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा। देखिए मेरा इंटरवल हो जाएगा, यानी इंटरवल जो हो जाएगा c से c+2π था, अब ये जो है चेंज हो करके हो जाएगा -π से π। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड 2π, तो उस फंक्शन का एक्सपेंशन साइन और कोसाइन के टर्म में ओवर दिस इंटरवल हो जाएगा fx इज इक्वल टू, देख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ bn sin nx, जहाँ की a0 इस तरह से है, सिर्फ चेंज होगा c के जगह -π से π हो जाएगा और एज सच रहेगा। तो चलिए ये हम लोग देखें कि अगर c का वैल्यू -π रहेगा तो क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें से कि ये फंक्शन अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कि if c is equal to -π and fx is an odd function, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, तो c इज इक्वल टू -π रहेगा तो मेरा इंटरवल तो हो जाएगा क्या, इंटरवल हो जाएगा मेरा -π से π। ठीक है, और ये फंक्शन ऑड है, तो देखिए ऑड फंक्शन थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड और इवन फंक्शन, देखिए ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं कि एनी रियल वैल्यूड फंक्शन fx is said to be odd function if f minus x is equal to -fx for all x belongs to domain of f। ठीक है, उसी तरह इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन वो हम लोग कंडीशन लेंगे कि fx इवन रहेगा तो क्या होगा। तो एनी रियल फंक्शन fx इज सेड टू बी इवन इफ, इसमें यह कंडीशन होगा कि -x इज इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि फंक्शन के वेरिएबल -x रख दें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आए, ये fx हो जाए तो उसको इवन कहेंगे, और अगर माइनस आ जाएगा तो हम लोग ऑड कहेंगे। सिंपल वे में हम लोग ये जान लें। तो अब देखिए ये इसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर यदि ऑड रहता है, थोड़ा सा आप देख लें, -a से a fx dx इज इक्वल टू 0 होता है जब fx इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, और इसी का वैल्यू 2 0 से a fx होता है जब fx इज एन इवन फंक्शन। सिंपल है, इंटर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि -a to a रहेगा, जब ऑड रहेगा तो 0 होगा और इवन रहेगा तो ये होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं ऐसे कि अब चलिए थोड़ा सा आप जानिए कि अगर यदि ऑड फंक्शन है, ठीक है,
ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन दो, एक और ऑड फंक्शन है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ऑड फंक्शन ही होगा। ठीक है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ऑड फंक्शन है, दूसरा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ये जाकर के ऑड फंक्शन ही होगा। ठीक है, और ये इवन फंक्शन है, दूसरा भी इवन फंक्शन है, तो ये जाकर के इवन ही होगा। ठीक है, ऐसे माइनस माइनस, यानी ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये क्या है ना, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑड इवन मतलब ऑड, इवन इवन मतलब इवन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ऑड ऑड फंक्शन, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अगर यदि, अब यहाँ पर चलते हैं कि अगर c का वैल्यू -π और f(x) इज एन ऑड फंक्शन होगा, तो फिर इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो एक्सपेंशन तो वही होगा f(x) बराबर जो होता है, लेकिन इसमें जो है कॉफिशिएंट आ जाएगा a0 1/2π g -π से π f(x) dx, क्योंकि c का वैल्यू -π है तो यहाँ पर -π से π होगा। ठीक है, अब देखिए ये f(x) क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, तो अभी हम जस्ट पढ़े कि -a से a f(x) रहता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2π × 0, दिस मीन्स 0। ठीक है, ये अब चलिए यहाँ पर कि an का वैल्यू क्या होगा, तो ये an बराबर क्या होता है 1/π -π से π f(x) cos nx dx। ठीक है, तो अब देखिए कि ये मेरा क्या है ना, ऑड फंक्शन है, ये मेरा ऑड फंक्शन है दिया गया है, और ये मेरा क्या है ना, इवन फंक्शन, क्योंकि cos nx क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। नहीं, आप देख सकते हैं ना, cos -x बराबर cos x होता है ना, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो ये ऑड ये इवन, तो दैट मीन्स क्या, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हो गया तो क्या होगा 1/2 × 0, क्योंकि ये टोटल क्या हो गया ना, ऑड फंक्शन हो गया, तो ये 0 हो गया, दैट मीन्स 0 हो गया। चलिए a0 भी 0, an भी 0 फॉर n = 1 2 3 एंड सो ऑन। अब चलिए हम लोग bn निकालते हैं, तो bn क्या हो जाएगा, देखिए नो, bn क्या होता है 1/π -π to π f(x) sin nx dx होता है। अब चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि ये ऑड होगा कि इवन होगा, तो ये मेरा क्या है ना, ऑड फंक्शन है, और ये भी क्या है, ये भी मेरा ऑड फंक्शन है, क्योंकि sin -x बराबर -sin x होता है, तो ये भी ऑड ये भी ऑड, तो ऑड ऑड मतलब इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाता है ना, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े ना इवन फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 2 × 0 से π f(x) sin nx dx हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये 1/π, सॉरी 1/π यहाँ पर है ना, 1/π। ठीक है, यानी दैट इज bn बराबर हो गया 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f(x) sin nx dx n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ मतलब सभी टर्म 0 हो गया, सिर्फ bn टर्म बचा। इस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ की bn इतना हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर यदि फंक्शन ऑड है तो उस फंक्शन का फूरियर एक्सपेंशन ओवर द इंटरवल -π to π एक्सपेंशन में सिर्फ साइन टर्म्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इफ c = -π एंड f(x) इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन होगा तो फिर एक्सपेंशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो चलिए, तो एक्सप्रेशन तो वही होगा एफ एक्स का, एफ एक्स बराबर जो भी है ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, यही होगा। अब लेकिन अब देखिए कॉफिशिएंट क्या क्या होगा। तो चलिए हम इस केस में, यानी इस केस में कॉफिशिएंट क्या क्या होगा। तो ए नॉट क्या होगा, तो ए नेट हो जाएगा -1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब चलिए देखिए एफ एक्स मेरा क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन है तो क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 1/2 पाई इंटू 2 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो यानी कहने मतलब ए नॉट ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए एन निकालते हैं। चलिए एंड यहाँ पर निकाल लेता हूँ कि ए एन क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है। अब चलिए देखिए हम लोग करते हैं कि एफ एक्स क्या है ना, इवन है, ये भी क्या है, इवन है। तो दैट मीन्स इवन मतलब इवन। तो इवन टर्म है तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं बताइए, 2 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, क्योंकि वो फार्मूला से आप लिख सकते हैं। और ये क्या है ना, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें, दैट इज ए एन बराबर 2/पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कहने मतलब ए एन मेरा निकल गया। अब हम लोग इसका बी एन देखते हैं, इस केस में क्या होगा। तो चलिए बी एन निकालते हैं भाई। चलिए बी एन, तो बी एन होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। चलिए ये है आपका क्या, इवन फंक्शन, ये भी क्या है आपका ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, दैट मीन्स ऑड फंक्शन। तो ये मेरा ऑड फंक्शन हो गया। तो यह क्या हो जाए 1/पाई इंटू 0, क्योंकि माइनस ए टू ए फार्मूला से। तो ये हो गया 0 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन टर्म्स नहीं रख सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई है और वह फंक्शन इवन है, तो उस फंक्शन के फूरियर एक्सपेंशन में सिर्फ कोसाइन टर्म इन्वॉल्व होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए ये हो गया कि -पाई से पाई। अब हम लोग चलते हैं कि अगर यदि केस, अब हम लोग केस चलते हैं 2 लेकर के, कि इफ c इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, c इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो मेरा इंटरवल क्या होगा भाई, इंटरवल c से c प्लस 2 पाई था, अब ये जा कर के चेंज हो जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है, सिंपल है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि अगर यदि c इज इक्वल टू 0 रहेगा तो इंटरवल हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इफ एफ एक्स बी एनी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, देन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ सच फंक्शन ओवर द इंटरवल 0 से 2 पाई इज दिस। आप देख सकते हैं ऐसा इस तरह से होगा। चलिए अब इसमें से एक कंडीशन लेते हैं कि इफ c इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एफ एक्स सेटिस्फाई
द कंडीशन f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, 2 पाई। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि अगर यदि 0 से 2 पाई है ना एफ एक्स डी एक्स रहता है तो इसका वैल्यू होता है 0। कब? जब f 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, और इसका वैल्यू होता है 2 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स जब f 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। आप इसको देख लेंगे तो फिर हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर 0 से 2 पाई रहेगा तो ऐसा होता है। चलिए अब चलिए इस केस में क्या होगा कि चलिए ये इसमें एक्सपेंशन क्या होगा, एफ एक्स बराबर तो वही जो होता है ए नॉट प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस में समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स डी एक्स साइन एन एक्स। अब चलिए इस केस में हम लोग ए नोट निकालते हैं। तो ए नोट क्या होगा, देखिए ए नोट होता क्या है 1/2 पाई और यहाँ 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। इस केस में जो कि सी का वैल्यू 0 लिए थे तो मेरा एक्सपेंशन में ए नोट का वैल्यू क्या था 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब चलिए कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अगर यदि एफ एक्स सेटिस्फाई करता है ये, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2 पाई, ये हो जाता है 2 इंटू 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। अब ये देखिए ये कट गया तो क्या हो गया 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो मेरा ये ए नोट निकल गया। चलिए बहुत अच्छा, वेरी सिंपल। अब हम लोग चलते हैं एन का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए ए एन बराबर क्या होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई, सॉरी 1/पाई 0 से 2 पाई ए एन 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ऐसा होता है। अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे, चूंकि एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग यहाँ पर मान लिया, देखिए चेक करके कि एफ एक्स बराबर में एफ एक्स कॉस एन एक्स। ठीक, तो हम लोग देखते हैं चेक करके कि एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है। तो जहाँ पर x है वहाँ 2 पाई माइनस एक्स दे देंगे, 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स, यानी यहाँ पर भी 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग देखते हैं कि ये तो मेरा कंडीशन दिया गया है कि एफ एक्स के बराबर है, और ये भी क्या हो जाएगा, यानी मतलब यहाँ हो जाएगा 2n पाई माइनस एन एक्स। तो कॉस 2n पाई माइनस एक्स यानी मतलब क्या, एफ एक्स यानी कॉस एन एक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉस 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फिर ये एफ एक्स आ गया, तो कहने मतलब ये टोटल फंक्शन जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/पाई इंटू 2 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि एफ
अगर यदि इसको हम लोग एफ एक्स मानते हैं इसको, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि 0 से 2 पाई है तो 2 इंटू 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये रख दी। तो ये मेरा निकल गया। तो इस तरह से मेरा निकला, इस तरह से मेरा निकला कि ए एन इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। चलिए एन इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। नाउ अब बी एन निकालते हैं हम लोग। बी एन क्या होता है? 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी हम लोग चेक करेंगे क्या उसको, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं उस कंडीशन को। तो इसमें भी हम लोग मान लिए कि जी एक्स बराबर में एफ एक्स साइन एन एक्स, यानी इसको हम लोग मान लिए जी एक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जी 2 पाई माइनस एक्स करके क्या आता है। तो जहाँ पर x है वहाँ 2 पाई माइनस एक्स दे देंगे, यानी साइन 2n 2 पाई माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है। और ये क्या हो जाएगा? साइन 2n पाई माइनस एन एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाता है? इतना बराबर माइनस होता है, माइनस एफ एक्स साइन एन एक्स। कहिए क्यों? क्योंकि साइन 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए ये आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस जी एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं क्या जी 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस जी एक्स आ जाता है। और हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि अगर 0 से 2 पाई जी एक्स डी एक्स और सेटिस्फाई कर रहा है 2 पाई माइनस एक्स बराबर माइनस जी एक्स, तो ये हो जाता है आपका 0, एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन दिस केस द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ सच फंक्शन कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म, ओनली कोसाइन टर्म। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई एंड सेटिस्फाई द कंडीशन एफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ सच फंक्शन इज दिस। आप देख सकते हैं। थैंक यू। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, इफ c इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स satisfy the condition f 2 pi minus x is equal to minus एफ एक्स। ठीक है, तो इस केस में मेरा एक्सपेंशन वही होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या होगा? कोफिशिएंट हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इन दिस केस ए नोट हो जाएगा 1 बाय कितना? 2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये एफ एक्स जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि 0 से 2 पाई एफ एक्स और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये होता है। अब ए एन निकालिए। ए एन चूँकि ए एन 1 बाय पाई 0 से कितना? 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्या होगा? इसको हम लोग एफ एक्स मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा एफ, चलिए लिख देते हैं 2 पाई माइनस एक्स, और कॉस ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूँ मैं 2n
2n पाई माइनस एन एक्स, ठीक है, क्योंकि x की जगह हम 2 पाई माइनस एक्स देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आपका माइनस एफ एक्स के बराबर, ठीक है। और ये फिर मेरा होता है कॉस एन एक्स के बराबर ही, क्योंकि अभी हम पढ़े कॉस 2n पाई माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि फिर माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो ए एन हो गया आपका 0। अब हम लोग बी एन निकाल देते हैं, चलिए यहाँ निकाल लेता हूँ। नो, बी एन क्या होगा, 1 बाई पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग फिर मान लिए जी एक्स। चलिए अब यहाँ पर जी 2 पाई माइनस एक्स निकाल के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा एफ 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साइन, डायरेक्ट लिखूँ भाई साइन 2n पाई माइनस एन एक्स। अब देखिए ये क्या है माइनस एफ एक्स है, चूँकि कंडीशन है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस साइन एन एक्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया एफ एक्स साइन एन एक्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जी एक्स के बराबर हो जा रहा है, यानी कि जी 2 पाई माइनस एक्स जी एक्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई पाई इंटू 2 इंटू 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मेरा b का वैल्यू क्या आ गया। मैं इसको मिटा दूं, आप इसको लिख लेंगे, लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आ गया मेरा, यानी दैट इज बी एन इज इक्वल टू 2 बाई पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इफ एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई एंड सेटिस्फाई द कंडीशन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन Fourier expansion of such function is fx is इतना and a naught 0 b naught a naught 0 a n 0 and b n is this। तो इस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है और इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो Fourier expansion of such function contains only sine term, ओनली साइन टर्म्स। और उसी तरह से हम लोग देखे थे कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ विथ पीरियड 2 पाई एंड सेटिस्फाई द कंडीशन एफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ सच फंक्शन कंटेंस ओनली कोसाइन टर्म्स। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो और इसको हम लोग मतलब पूरा समराइज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड हम लोग सवाल बनाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है और इसको हम लोग समराइज करके भी देख सकते हैं। थैंक यू। और आगे हम लोग इससे रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे नेक्स्ट।